गुड आफ्टरनून, दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो आज आपका स्वागत करते हैं हम मेडिकल सीरीज़ में। देखिए आज की सीरीज़ आपकी 1 से 2 है, तो ये आपकी सीरीज़ 3 से 4 चलेगी। ठीक है, ये सीरीज़ आपकी 3 से 4 चलेगी, 3 से 4, 3 to 4। ठीक है, ये आपके 3 to 4 PM चलेगी रोज़ 4 दिन। ठीक है, 4 दिन आपकी ये क्लासेस चलेंगी। फिर आपकी इन क्लासेस को HP टैट आर्ट्स की क्लासेस जो है वो 1 to 2 है। तो इन दोनों क्लासेस को आप देख सकते हैं, क्योंकि ये क्लासेस हो सकता है कि आपके ये जस्ट एक रिवीजन सेशंस हैं आपके लिए कि आपकी कितनी तैयारी है। और आप इन क्वेश्चंस को देखिए, हो सकता है कि कोई ना कोई क्वेश्चन ट्रिगर करे आपके पेपर में, बट जस्ट बिकॉज कि आपकी कितनी तैयारी है वो आपके लिए ये प्रैक्टिस सेशन काम करता है कि आपको किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे। लेट्स सी। एसआई मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस वाज गिवन बाय, देखिए आज जो है, अब जो क्वेश्चन सीरीज है, क्योंकि टाइम फाउंडेशंस है मुझे भी, तो ऐसा ही हम थोड़ी एक्सप्लेनेशंस कम भी कर सकते हैं। ठीक है, आपको सिर्फ आंसर्स अभी पता होने चाहिए। एसआई मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस वाज गिवन बाय, फ्रीमैन ने नहीं दिया था, अल्फ्रेड बिनेट ने आईक्यू टेस्ट दिया था इंटेलिजेंस का, थॉर्नडाइक ने ट्रायल एंड एरर थ्योरी दी थी। द आंसर इज जेपी गिलफोर्ड। मोटिवेशन रिजल्ट्स इन, मोटिवेशन क्या कहती है? मोटिवेशन होती है प्रेरणा। आपको किसी, अगर आपको कोई प्रेरित करता है तो आपका, देखिए आपका बिहेवियर चेंज होता है, यानी दिशाहीन बिहेवियर होता है? नहीं। आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है? नहीं। जब तक आप काम नहीं करोगे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती। आपके व्यवहार में उत्तेजना लाना? नहीं। मोटिवेशन का काम है आपको एक डायरेक्शन, आपके गोल की तरफ लेकर जाना, जो आपका मेन है, कि एम है। कई बार हम पेपर देते हैं, हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं और हम पेपर छोड़ देते हैं, तो वो हमारी दिशा से, हमारे एम से भटकना होता है। अगर आपका रिजल्ट अभी अच्छा नहीं आया और अगर आपको कोई प्रेरित करे तो आप फिर से उस एम पे लग जाते हैं। तो आंसर इज गोल डायरेक्टेड या लक्ष्य निर्देशित। नेशनल ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप्ड स्टेशन या इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? ऑर्थोग्राफिकली जो डिसेबल्ड लोग होते हैं उनका संधान, या फिर आप बोल सकते हैं संस्थान कहाँ पे है? मुंबई में? नहीं। हैदराबाद में? नहीं। देहरादून में? नहीं। आंसर इज कोलकाता। ये ऑर्थोग्राफिकली ऐसे लोग होते हैं जिनको, जो पढ़ लिख नहीं सकते। ठीक है, मतलब जिनमें कोई ना कोई डिफेक्ट होता है, जैसे जिनको रीडिंग डिसऑर्डर, या जिसको डिसलेक्सिया होता है। ठीक है, रीडिंग डिसऑर्डर, जिनको लिखने में गलती होती है, दैट इज़ कॉल्ड डिस्ग्राफिया। तो ये जिनको बीमारियां होती हैं उनके बेसिस पे कहा जाता है कि उनका संस्थान कहाँ पे है? कोलकाता में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अवर पर्सनैलिटी? पर्सनैलिटी होता है हमारी व्यक्तित्व। तो हमारा व्यक्तित्व हमारी ईमानदारी, हमारी बुद्धिमत्ता और हमारी फीलिंग्स पे डिपेंड करता है। इंटेलिजेंस होता है बुद्धिमत्ता, इमोशंस होती है फीलिंग्स, भावनाएं, ऑनेस्टी होती है ईमानदारी। तो इन सब पे होता है। हमारे इंटरेस्ट तो हमारे चेंज, आज हमें इस चीज़ का इंटरेस्ट है तो कल वो चेंज, वो हमारी पर्सनालिटी नहीं बनाता। वो कहीं ना कहीं हमें नेगेटिव फीडबैक भी देता है। आज हमारा इंटरेस्ट ये है तो कल हम कुछ और करें, तो फ्लक्चुएशंस होना इसको ऑल्सो अ नेगेटिव फीडबैक। तो ये हमारी पर्सनालिटी को नहीं बनाता। तो आंसर इज आपका इंटरेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु रिकमेंडेड नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन? नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन यानी आपका नेशनल, राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली किसने दी थी? कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन 1964 में आया था। इसके बेसिस पे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी फर्स्ट टाइम निकली थी। तो ये नहीं है। नेशनल काउंसिल ये है NCT ही, जो कि टीचर्स को प्रेरित कर रहा है। NCERT जो कि हमारा का सिलेबस और जितना भी फ्रेमवर्क है वो करिकुलम को डिज़ाइन करता है। तो वो ये बना था 1961 में। इग्नू इंटरनेशनल, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी जो कि दिल्ली में है, डिस्टेंस एजुकेशन के लिए फेमस है। नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 में हमारी राष्ट्रीय प्रणाली, ये जो था ये राजीव गांधी ने दी थी। ठीक है, मिस्टर लेट श्री राजीव गांधी, जिसमें कहा था कि जितने भी
एजुकेशन, जितने भी बच्चे हैं उन सबको एजुकेशन दी जाएगी इन रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड क्रीड। तो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, इन्हीं के बेसिस पे एक ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भी निकला था, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। तो आंसर इज नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। पहली आई थी 1964 में जब कोठारी कमीशन इनके बेसिस पे रिकमेंडेशन पे 1965 में आई थी, और अभी जो आई है ना आपकी 2020 पे नेशनल आपकी स्कूल ये वाली एजुकेशन पॉलिसी, इसको जरूर देखिए, कस्तूरी रंजन ने दी थी। 5+3+3+2 का रिकमेंडेशन है सिलेबस की, स्किल्स पे फोकस किया जाएगा, ठीक है। द एम ऑफ टीचिंग, हमारा अध्यापन का मेन एम क्या होता है? इन्फॉर्मेशन देना। तो इन्फॉर्मेशन तो कोई भी दे सकता है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। सोचने समझने की शक्ति को प्रदान करना ही अध्यापन का मेन काम है। तो आंसर इज बोथ ए एंड बी, रीजनिंग एंड थिंकिंग, यानी केवल विचार और तर्क दोनों पे। विच डोमेन फोकस ऑन फीलिंग्स, एटीट्यूड्स एंड विल। देखिए ब्लूम टेक्सोनॉमी आई थी जिसने 3 डोमेन्स पे फोकस किया था। कोग्निटिव, ये इंटेलेक्चुअल और नॉलेज डोमेन है, ठीक है, इंटेलेक्चुअल्स के बारे में बताता है, बुद्धिमत्ता के बारे में या ज्ञान के बारे में। साइकोमोटर, मोटर होता है मूवमेंट्स, ठीक है, जितनी भी हमारी मूवमेंट्स है, जितनी भी हमारी एक्टिविटीज़ हैं, एक्टिविटीज़ पे बेस्ड है ये हमारा, तो ये नहीं है। जो हमारे फीलिंग्स, एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज़ को बताता है, दिस इज कॉल्ड अफेक्टिव डोमेन। ये क्या है आपका अफेक्टिव डोमेन। नेक्स्ट देखते हैं मिंगाल, ये है अब आपका हिमाचल सेशन। मिंगल फेयर इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। देखिए ये मिंगल फेयर जो है ना, ये आपके देवी कोटी कहते हैं चंबा के एक एरिया में लगता है। तो ये ना ही कुल्लू में है ना ही मंडी। कुल्लू में आप दशहरा मान लीजिए, आपका हिडिम्बा का मान लीजिए डुंगरी फेस्टिवल, मंडी में आपका शिवरात्रि, सिरमौर में आपका रेणुका फेयर। तो आंसर इज चंबा, ये चंबा में लगता है। डेमन डांस इज परफॉर्म्ड इन विच, एक है था मिंजर, ये मिंजर नहीं है, ये मिंगाल है, किसी जैसे जहाँ पे प्रोजेक्ट्स बने हैं वहाँ पे ये किया जाता है। द डेमन डांस इज परफॉर्म्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। राक्षस डांस कहाँ पे मनाया जाता है? शिमला में नहीं। आपका करियाला इज फेमस इन शिमला ऑल्सो। ऊना नहीं। लाहौल स्पीति नहीं। आंसर इज किन्नौर, ठीक है। शान एंड शाबू, इसको याद कर लीजिए, शान एंड शाबू भी पूछा जाता है। तो आंसर इज किन्नौर। महामाया बाला सुंदरी टेम्पल, राक्षस, छामा डांस, ये सारे किन्नौर में होते हैं। महामाया बाला सुंदरी टेम्पल कहाँ पे है? कुल्लू में तो रघुनाथ मंदिर है, ब्रजोरा विश्वेश्वर मंदिर है, बिजली महादेव का मंदिर है। कांगड़ा में बृजेश्वरी मंदिर है, आपका ब्रजेश्वरी मंदिर है। देन मसरूर रॉक का टेम्पल है जिसको एलोरा ऑफ हिमाचल कहते हैं। आपका ज्वालामुखी टेम्पल है। सोलन जटोली टेम्पल है यहाँ पे। तो आंसर इज आपका सिरमौर। किसने बनाया था? दीप प्रकाश ने, दीप प्रकाश ने। जिन्होंने अभी तक तैयारी नहीं की है ना, वो 11th-12th की मेडिकल की बुक्स पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी की, काफ़ी क्लियर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट कम्स द बायो सेशन। छोटा ही सेशन है, कोई बड़ा सेशन नहीं है, जस्ट एक प्रैक्टिस सेशंस आपके आगे डील किए गए हैं। एपिब्लेमा इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, एपिब्लेमा किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? डाइकोट होते हैं 2 कॉटिलेडन्स, दिस इज बायो सेक्शन, ठीक है। तो डाइकॉट स्टेम्स, ये 2 कॉटिलेडन्स जिसमें होते हैं, ठीक है। तो डाइकॉट नहीं है, मोनोकॉट नहीं है। एपिब्लेमा जो होती है एक आउटर लेयर है जो कि पाइलिफेरस लेयर होती है जो प्रोटेक्ट करती है, ये स्पेशली मोनोकॉट रूट्स में होती है। आंसर इज मोनोकॉट रूट्स, डाइकॉट में नहीं होती। जूट फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, जूट फाइबर्स कहाँ से मिलते हैं? ठीक है, जाइलम जो कि प्लांट वाटर ट्रांसपोर्ट करता है और उसको इट्स रिलेटेड टू असेंट ऑफ सैप, ठीक है। ट्रैकीड्स और वेसल्स होते हैं इसके अंदर, तो ये नहीं। पिथ इज द सेंटर पार्ट, एंडोडर्मिस इज द इनर लेयर। तो आंसर इज सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम। फ्लोएम का मतलब क्या होता है? फूड ट्रांसपोर्ट करना, ये ट्रांसलोकेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। इनमें सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स होते हैं। मास्ट सेल सिक्रीट, मास्ट सेल क्या सिक्रीट करता है? देखिए आरबीसीज, हीमोग्लोबिन जो कि आयरन पिगमेंट है, हिस्टामिन, हेपारिन या मायोग्लोबिन्स, मायोग्लोबिन्स खासकर मसल्स में होता है। देखिए मास्ट सेल्स जो हैं दे सिक्रीट, क्या सिक्रीट करते हैं? हेपारिन और हिस्टामिन दोनों करते हैं ये,
ठीक है। मास्ट सेल्स जो होते हैं ये हिपैरिन और आपका हिस्टामिन दोनों करते हैं, तो इसमें मास्ट सेल सिक्रीट्स जो ज़्यादातर आएगा दैट इज़ कॉल्ड हिस्टामिन, ये ज़्यादातर हिस्टामिन करता है, फिर हिपैरिन करता है। कंपाउंड आइज आर फाउंड इन, कंपाउंड आइज कहाँ पे फाउंड होती है? कॉकरोच, राउंड वॉर्म, अर्थवॉर्म या फ्रॉग? कंपाउंड आइज आर्थ्रोपोड्स में होती है, ठीक है, आर्थ्रोपोडा फैमिली में होती है, तो आंसर इज कॉकरोच। फ्रॉग जो है ये एम्फीबियन आता है, राउंड वॉर्म्स नहीं, अर्थवॉर्म्स नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एनालिड्स में आते हैं, ठीक है, राउंड वॉर्म्स निमेटोड्स में आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड, सबसे सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड कौन सा है? ट्रायोसिन नहीं। कितने मेजर 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं हमारे जो कि बिल्डिंग ब्लॉक है प्रोटीन्स का? एलेनिन नहीं, एस्परेजिन नहीं, आंसर इज ग्लाइसिन, आंसर इज ग्लाइसिन। नेक्स्ट देखते हैं, क्वांटाजोम्स आर प्रेजेंट इन, क्वांटाजोम्स कहाँ पे होते हैं? ठीक है, तो क्वांटाजोम्स देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है, गोल्जाई बॉडीज जो सिक्रीशन एंड पैकेजिंग में हेल्प करती हैं, ठीक है, प्लांट्स में इनको डिक्टिजोम्स भी कहते हैं। स्ट्रोमा या ग्रेना, देखिए अगर बात की जाए क्वांटाजोम्स तो ये क्लोरोप्लास्ट में होते हैं, ठीक है, किस में? थाइलाकॉइड्स में, ठीक है। अब ये जो क्वांटाजोम्स हैं ये स्ट्रोमा में होते हैं या ग्रेना में होते हैं? तो स्ट्रोमा या ग्रेना, तो अगर देखा जाए तो क्वांटा मीन्स लाइट, तो लाइट कहाँ पे होती है? ज़्यादातर स्ट्रोमास में, ठीक है। अ सेल स्वेल अप व्हेन केप्ट इन, अगर सेल स्वेल तो इसका मतलब उसके आउटर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, आइसोटोनिक सेम कंसंट्रेशन, हाइपर बाहर की कंसंट्रेशन कम, तो इसका आंसर होगा हाइपोटोनिक। सेल थ्योरी इज नॉट, सेल थ्योरी किसने दी थी? रुडोल्फ विर्चू ने दी थी, जिसने कहा था सेल्स जो होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग वन से होते हैं। तो बैक्टीरिया नहीं, फंगस नहीं, एल्गी नहीं, आंसर इज वायरस। द एंजाइम दैट कट्स डीएनए, डीएनए को जो कट करता है वो क्या है? डीएनए लाइज, तो ये लाइज जो होता है दैट ये कट नहीं करता है, ठीक है, डीएनए ये इनिशिएशन में हेल्प करता है, ठीक है। पॉलीमरेज ये आपके सारी बाइंडिंग में काम करता है, लाइगेज ये भी आपकी बाइंडिंग में काम करता है, ठीक है। आंसर इज रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो हैं ये डीएनए को काटने में काम करते हैं। नेक्स्ट, द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द बॉडी इज, सबसे बड़ा ऑर्गन हमारी बॉडी में क्या है? दैट इज लीवर, आंसर इज लीवर। ना हार्ट है, हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं। किडनीज जो कि एक्सक्रीशन या फिल्ट्रेशन का काम करती है एंड इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट है नेफ्रॉन्स। स्टमक जो कि गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करता है और ये हमारी डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। HCl जो कि आपके बैक्टीरियाज को किल करता है। लीवर जो कि बाइल सिक्रीट करता है और स्टोर कहाँ होता है? गॉल ब्लैडर में। प्लेटलेट्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन हेमोस्टेसिस, कोगुलेशन, थ्रोम्बोसिस, देखिए प्लेटलेट्स जो होता है वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ब्लड क्लॉटिंग, और ब्लड क्लॉटिंग के लिए विटामिन के इज रिस्पॉन्सिबल। तो हिमोस्टेसिस भी होती है, कोगुलेट भी करता है, थ्रोम्बोसिन भी बनता है और लास्ट में क्या बनता है? फाइब्रिन बनता है। लास्ट मटेरियल क्या होता है? फाइब्रिन। तो आंसर इज आपका ऑल ऑफ द अबव। स्पेशल स्टेन फॉर एमाइलॉइड इज पैस नहीं, जिज्मा नहीं, कॉन्गो रेड। जो आपके जो स्टेनिंग के लिए यूज करते हैं हम अमाइलॉइड्स की, वो क्या है? कॉन्गो रेड। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स आर द पार्ट ऑफ, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स किसका पार्ट है? किडनी का नहीं, ठीक है। किडनी में क्या होते हैं? बाउमैन कैप्सूल्स, जिसमें क्या होता है? पीसीटी, डीसीटी, हैनल्स लूप एंड कलेक्टिंग डक्ट। ब्रोंकियल ट्री, ब्रोंकियल ट्री का मतलब ब्रोंकाई, ब्रोंकाई कहाँ पे होते हैं? आपके लंग्स के अंदर। ब्रेन जो थिंकिंग रीजनिंग का काम करता है, सारा कंट्रोल यही करता है। तो आंसर इज नन ऑफ द अबव, क्योंकि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स मेल्स की टेस्टिस में होते हैं और टेस्टिस सिक्रीट करता है टेस्टोस्टेरोन। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जो होते हैं टेस्टिस में क्या बनाते हैं? स्पर्म्स बनाते हैं, ठीक है। अनदर नेम ऑफ हेमाटोक्रिटस, ESR नहीं, RBC काउंट नहीं, हेमोग्लोबिन नहीं। सबसे पहले इसका नाम क्या पड़ता है? पैक्ड सेल वॉल्यूम। हेमाटोक्रिट एक टेक्निक है जिससे हम ब्लड सेल्स को काउंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पैक्ड सेल वॉल्स को कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट है क्लब मॉस बिलोंग्स टू, क्लब मॉस क्या होती है? एल्गी, एल्गी को हम थैलोफाइट्स बोलते हैं, ठीक है, तो ये नहीं है।
फंजाई नहीं, ब्रायोफाइट्स इज द एम्फीबियन ऑफ प्लांट्स किंगडम्स, बेसिकली ये मॉसेस हैं, तो आपका आंसर ब्रायोफाइट्स होना चाहिए, लेकिन ब्रायोफाइट्स नहीं, फंजाई नहीं, आंसर इज टेरिडोफाइट्स, जिसको हम बोलते हैं लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियसी फैमिली का होता है और लाइकोपोडियम इज नोन एज क्लब मॉस, ठीक है। इसको हम वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें वेस्कुलर बंडल्स जो होते हैं ये एडवांस नहीं होते पर डेवलप होते हैं। एल्गी और ब्रायोफाइट्स आर द लोअर प्लांट किंगडम्स, जिसमें वेस्कुलर बंडल्स नहीं होते। यहाँ से वेस्कुलर बंडल्स फिर जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में फुली डेवलप होते हैं। मेल गैमीट इन एंजियोस्पर्म इज प्रोड्यूस्ड बाय ट्यूब सेल नहीं, माइक्रोस्पोर मदर सेल नहीं। जब आपका पॉलन ग्रेन जो होता है वो दो तरह के, मतलब उसमें डिवाइडेड होता है, जनरेटिव एंड वेजिटेटिव सेल्स। वेजिटेटिव सेल पॉलन ट्यूब बनाती है, जो आपका मेल गैमीट है वो जनरेटिव सेल जनरेट करता है, दैट इज कॉल्ड जनरेटिव सेल। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशंस अकर इन मेजॉरिटी ऑफ, जितनी भी फर्टिलाइजेशन है एक्सटर्नल वो कहाँ पे होती है, एल्गी में नहीं, फंजाई में नहीं, माउसेस में नहीं, आंसर इज लीवरवॉर्ट्स, और लीवरवॉर्ट्स आर द एग्जांपल्स ऑफ ब्रायोफाइट्स। एंड एल्गी विच इज रिच इन प्रोटीन, एल्गी जो कि प्रोटीन्स में रिच है, यूलोथ्रिक्स नहीं, स्पायरोगायरा नहीं, नॉस्टॉक नहीं। जो होता है वैसे तो एक और एग्जाम्पल आता है स्पायरोलिना, स्पायरोलिना भी है और क्लोरेला भी है, ठीक है। अभी आप सिर्फ टिक, इनको हम टीजीटी में और एक्सप्लेन में करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्मॉलेस्ट वॉल फ्लावर इज लोटस, ये हमारा नेशनल फ्लावर है। लार्जेस्ट फ्लावर इज रेफ्लेशिया, ब्रासिका जो है, ब्रासिका आपकी ब्रासिका नहीं है, तो आंसर इज वॉल्फिया। आंसर क्या है आपका, ब्रासिकेसी फैमिली की है ये, वॉल्फिया। इंटरकैलरी मेरिस्टेम लेट्स टू, देखिए ये कहाँ पे होती है, नोड्स और इंटरनोड्स, ये कहाँ पे होती है, नोड्स और इंटरनोड्स में, तो ये कहाँ से है, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं, एपिकल ग्रोथ जो होती है एपिकल मेरिस्टेम करती है, सेकेंडरी थिंकिंग नहीं, आंसर इज प्राइमरी ग्रोथ में हेल्प करती है। पियर फ्रूट्स आर ग्रिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, पियर फ्रूट्स जो होते हैं वो ग्रिटी किरकिरे, जैसे आपकी जो नाशपाती होती है वो किरकिरी की होती है क्योंकि उसके ट्रैकीड्स होते हैं नहीं, वेसल्स, दीज आर द पार्ट्स ऑफ जाइलम, ठीक है। फाइबर्स नहीं, आंसर स्क्लेरिड्स एंड द फाइबर्स आर द एग्जांपल्स ऑफ स्क्लेरेन्काइमा, तो आंसर इज स्क्लेरिड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव, इसमें से ऑप्टिकली एक्टिव कौन सा नहीं है, ग्लाइसिन नहीं, वैलिन नहीं, आइसोल्यूसिन नहीं, आंसर इज ल्यूसिन। बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स अकर इन, देखिए फैटी एसिड्स की ऑक्सीडेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, माइक्रोसोम्स नहीं, ग्लाइऑक्सिसोम्स नहीं, बीटा अल्फा एंड बीटा ऑक्सीडेशन जो होती है वो हमेशा पेरीऑक्सिसोम्स में होती है। नेक्स्ट है क्रॉसिंग ओवर अकजिन, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, हो सकता है आए ना आए, डिपेंड करता है एग्जामिनर पे, ठीक है। डिप्लोटीन, जाइगोटीन या नन ऑफ दीज, तो क्रॉसिंग ओवर मियोसिस 1 की स्टेज पे होती है, मियोसिस 1, और मियोसिस 1 की प्रोफेज स्टेज पे होती है, तो आंसर इज पैकेटीन, आंसर इज पैकेटीन। व्हेन अ प्लांट अंडरगोज सेनेसेंस द न्यूट्रिएंट्स में बी, अगर प्लांट सेनेसेंस में जा रहा है या जीर्णता की ओर बढ़ता है तो वो एक्सपोर्ट करेगा, विड्रॉन करेगा या ट्रांसलोकेट, आंसर इज ट्रांसलोकेट। वाटर इन द सॉइल अवेलेबल टू द प्लांट्स, देखिए जो भी वाटर सॉइल में अवेलेबल होता है वो क्या, ग्रेविटेशनल, दैट इज द वाटर होल्ड बाय द अर्थ। हाइग्रोस्कोपिक, जो कि हाइग्रोस्कोपिक होता है छोटे छोटे पोर्स में पानी रहना, तो आंसर इज कैपिलरी, क्योंकि वाटर सॉइल से प्लांट्स को जाना, दैट इज ऊपर चढ़ रहा है, तो आंसर इज कैपिलरी वाटर। द डेफिशिएंसी ऑफ विच माइक्रो न्यूट्रिएंट रिजल्ट इन द लिटिल डेफिशिएंसी डिजीज, मतलब लिटिल, कोई देखिए कितने न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं हमें, 16, मैक्रो एंड माइक्रो, ठीक है। सबसे छोटे सबसे कम क्वांटिटी में क्या चाहिए, आयरन नहीं, बोरोन नहीं, आंसर इज जिंक। लिटिल लीफ डिजीज जो होती है वो जिंक की डेफिशिएंसी से होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, अब हम करते हैं आपका केमिस्ट्री सेशन, ठीक है। कोई भी डाउट, कोई भी गलती अगर बोलने में हुई होगी तो मैं माफ़ी चाहूँगी, पर अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है, आपको कितना आता है आप ये देखिए। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस द रिएक्शन ऑफ द एनोड, देखिए कभी भी इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है, ब्रेक डाउन ऑफ एनीथिंग ड्यू टू द पास ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, डिकम्पोजिशन, तो आंसर इज आपका एनोड पे होती है ऑक्सीडेशन,
कैथोड पे होती है रिडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस विल कॉज हार्डनेस इन वाटर सैंपल, हार्डनेस किसकी वजह से होती है, सोडियम नहीं, क्लोराइड नहीं, पोटाशियम नहीं, आंसर इज कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। प्रोटोन इज लाइकली टू हैव, जितने भी प्रोटॉन्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होती है, नहीं, भार ज़्यादा होता है, नहीं, साइज नहीं, आंसर इज हाइड्रेशन एनर्जी, एनर्जी जो कि प्रोटॉन्स में हाई हाइड्रेशन एनर्जी किस बेसिस पे होती है, ठीक है। कैल्शियम कार्बाइड ऑन हाइड्रोलिसिस फॉर्म्स इथेन नहीं, मिथेन नहीं, इथाइलिन नहीं, आंसर इज एसिटिलिन। कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड को जब आप वाटर के साथ करोगे तो ये एसिटिलिन बनाएगा। फ्रियोन 12 इज यूज्ड एज इंसेक्टिसाइड, फंजिसाइड नहीं, हर्बिसाइड नहीं, आंसर इज रेफ्रिजरेंट, ठीक है। ये सिर्फ आपको आंसर्स क्वेश्चंस के टिक बताए जा रहे हैं, आने वाले टाइम पे इसको हम प्रॉपरली करेंगे, ठीक है। तो आंसर द गैस विच इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग पर्पसेस दैट इज कॉल्ड एसिटिलिन, ठीक है। CH4 मार्श गैस है, C2H6 इथेन नेचुरल गैस में होती है, C2H4 जो होती है ये इथाइलिन है जो कि आर्टिफिशियल राइपनिंग में यूज होते हैं, आंसर इज एसिटिलिन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, तो इसमें से ग्रीन हाउस गैस कौन सी भी है, देखिए ये भी ग्रीन हाउस गैस है, जोन भी है, वाटर वेपर्स भी है, आंसर इज कार्बन मोनोऑक्साइड, दिस इज द प्राइमरी पॉल्यूटेंट। विच काइंड ऑफ डिफेक्ट्स आर इंट्रोड्यूस्ड बाय डॉपिंग, होता है इंटरमिक्स करना, वैकेंसीज को फिल करना। डिसलोकेशंस, ऑल्टर डिसलोकेशंस डिफेक्ट्स क्या होता है, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जाना। फ्रेंकल क्या होता है, लेटिस की इंटरस्टिशियल साइट्स पे जो डिफिशिएंसीज होती है उनको कवर करना। शॉर्टी जो कि लेटिस में डिफेक्ट्स होते हैं, लेटिस की साइट्स पे जो डिफेक्ट्स, लेटिस साइट्स पे जो डिफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। आंसर इज इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स की वजह से हम डॉपिंग कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसुलेटर, ग्रेफाइट नहीं, आपका ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर, एल्यूमिनियम मेटल है ये भी गुड कंडक्टर है, सिलिकॉन नहीं, आंसर इज डायमंड, डायमंड जो है एक इंसुलेटर है और इट्स द एलोट्रॉप फॉर्म ऑफ कार्बन। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, ये देखते हैं क्वेश्चन हम। वेजिटेबल ऑयल आर कन्वर्टेड टू द घी बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजनेशन, ऑक्सीडेशन नहीं है, कंबशन बोलते हैं, डिकम्पोजिशन नहीं है, सब्सटीट्यूशन नहीं है, आंसर इज एडिशन, जो क्या बनाता है, डबल बॉन्ड से आपका डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आपका सिंगल बॉन्ड में चेंज होता है। निकल कैडमियम जो है आपकी कैटलिस्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, क्लोरीन नहीं, आयोडीन नहीं, फ्लोरीन नहीं, आंसर इज ब्रोमीन। इन सारों को हम क्या बोलते हैं, हैलोजेंस। सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, आपका फ्लोरीन, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप ऑफ कीटोन, क्या होता है कीटोन का, दिस इज RCOR, ठीक है। तो ये क्या आएगा आपका RCOH एसिड, COR इज एस्टर्स, RCHO इज एल्डिहाइड, तो आंसर इज कीटोन। फॉर्मल आपका पॉलीमर ऑफ इनाइलिन, इथीन पॉलीथीन, विनाइल क्लोराइड PVC, एडिपिक एसिड जो होता है और फॉर्मल्डिहाइड दैट इज बेकेलाइट, तो आंसर इज आपका कॉप्रोलेक्टम। विच एसिड इज यूज्ड इन कार बैटरीज, नाइट्रिक एसिड नहीं, HCl नहीं, आंसर इज H2SO4, कार्बोनिक एसिड नहीं। HNO3 और HCl एक्वारिजिया में यूज होते हैं। गैलीना इज एन ओर ऑफ, गैलीना किसका ओर है, तो गैलीना इज द ओर ऑफ द लेड। मरकरी का सिनाबार, आयरन का हेमेटाइट, एल्यूमिनियम का बॉक्साइड। मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन, देखिए नाइट्रोजन जो होता है वो क्या होता है, नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या होती है, कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं इसको, कार्बन 3, कोवेलेंसी 3 पेयर्स के साथ, तो ये नहीं है। ये 4 जो होती है ये किसके साथ होती है, कार्बन के साथ, तो ये नहीं है, C1 2 नहीं। आपका एसिड प्रेजेंट इन टमाटो इज टार्टरिक टैमरिंड, इमली में होता है, ऑक्सैलिक एसिड, एसिटिक विनेगर, सिट्रस फ्रूट्स में। मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड द सॉल्ट कैन बी सेपरेटेड बाय, क्रिस्टलाइजेशन होता है प्योर मटेरियल्स को फॉर्म करना, सेंट्रीफ्यूगेशन जो होता है बटर से क्रीम निकालो, सब्लिमेशन जो डायरेक्टली गैशियस में होता है जैसे कैम्फर है, आंसर इज इवेपोरेशन, आंसर इज इवेपोरेशन। रॉयल वाटर इज नोन एज, रॉयल वाटर किसको कहते हैं, बेंजोइक एसिड नहीं, कार्बोनिक एसिड नहीं, आंसर इज एक्वारिजिया जो कि क्या है आपका HNO3
एंड HCl, HCl इज 3%, 3 रेशो, और HNO जो है 1%, तो ये 3:1 की रेशो होती है। नेक्स्ट आता है हु बिकम द फर्स्ट डिसिपल ऑफ, अब आपका हिस्ट्री सेशन है। देखिए थोड़ी बहुत जनरल जीके आपको आएगी ही आएगी। तो फर्स्ट डिसिपल ऑफ महावीरा इज जामली, जो कि इनका दामाद था, मनु नहीं, यशोदो नहीं, या जामिनी नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर बिलीव्स वेदांता फिलोसफी, वेदांता फिलोसफी कौन फॉलो करता है? रविंद्रनाथ टैगोर ने, अरविंदो नहीं, महात्मा गांधी नहीं, आंसर इज विवेकानंद। Who wrote the book School and Society? Emmeline Durkheim, Robert Merton, answer is John Dewey. Who followed Tharvada form of Buddhism? Tharvada form of Buddhism जो है ना बर्मीज, ना चाइनीज, ना जापानीज, आंसर है श्रीलंका। आई जस्ट गिव आंसर्स, मैं आपके साथ सिर्फ आंसर्स को डील कर रही हूँ, थोड़ा बहुत वो है, लेकिन इतना जरूर कहूँगी कि आप उसके बाद आपको इन्हीं सेशंस को आपको डिटेल में TGT के उस पर भी मिलेगा, आप सिर्फ इनके क्वेश्चंस को देख लीजिए, टाइम कम है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स मेक जिसपा, दिस इज ज्योग्राफी सेशन। माही नहीं, ताप्ती नहीं, नर्मदा वेस्ट फ्लोइंग है, ये सारी आपकी वेस्ट फ्लोइंग है। शरावती जो कि कर्नाटका में है। सिल्वास टाइप ऑफ वेजिटेशन इज फाउंड इन, सिल्वास कहाँ पे मिलते हैं? उड़ीसा, महाराष्ट्र, आसम, आंसर इज केरला, ज़्यादातर ये केरला में मिलते हैं। द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पेट्रोलियम इन इंडिया, सबसे पहले तो राजस्थान है, फिर गुजरात है, फिर आसम है, तो आंसर इज गुजरात, फिर आसम। सबसे पुरानी कौन सी है? डिग बॉय। इन इंडिया हाई क्वालिटी ऑफ बासमती राइस इज मेनली ग्रोन इन देहरादून, कश्मीर या सुंदरगढ़, तो आंसर इज ऑल ऑफ दीज, तीनों जगहों पे होते हैं। ठीक है, तो ये थे मेरे आज के क्वेश्चंस। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज के क्वेश्चंस पसंद आए हैं। अगर तो क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, और कोई भी गलती होती है तो मैं माफ़ी चाहूँगी, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन पे लिख देना, मैं उस क्वेरी को आपके आगे उसी टाइम सॉल्व कर दूँगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। और दूसरी चीज़, 2-4 दिन है आपके साथ इन सेशंस को, तो 4 दिन इन सेशंस को डील कीजिए, पढ़ लीजिए और अपनी तैयारी भी कीजिए। तो आज का सेशन इतना ही, और कोई भी माफ़ी है तो कोई भी गलती हो तो मैं माफ़ी चाहूँगी, प्लस बट 4 दिन सेशंस को देख लीजिए, प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।